Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator and welcome back to my channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर किंगडम प्लांटे और प्लांट किंगडम। बिफोर दैट यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने आपके पहले के जो किंगडम्स हैं वो कवर किए हुए हैं। दैट इज़ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंजाई, एंड उसके हमने क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। तो आप वो वीडियोस पहले देख लीजिएगा, देन आप ये वाली देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर नज़र आ रही होगी जिस पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। तो आपको एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि किंगडम प्लांटे के अंदर हम ये सारे जो डिवीजन्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, प्लांट किंगडम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसको दो हमने मेनली बांटा गया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल रहते हैं। ओके, गैमे मीन्स जो सीड से रिलेटेड होता है, ये मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है जो सीड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है प्लांट्स विदाउट सीड होते हैं, एंड फेनेरोगेमी प्लांट्स विद सीड्स। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, मीन्स जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट्स के अंदर रहते हैं, क्रिप्टोगेमी के अंदर वो ऑर्गन्स, एंड फेनेरोगेमी में वो हमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे डिफरेंस, ये दोनों हमने जो डिवीजन्स हैं उनके बीच में बता दिया है। ठीक है, ये प्लांट विदाउट सीड होते हैं क्रिप्टोगेमी, एंड प्लांट्स विद सीड, यानी कि जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो सारे इसके अंदर आते हैं क्रिप्टोगेमी में, और जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं वो सारे फेनेरोगेमी के अंदर आते हैं। क्रिप्टोगेमी को हमने कितने टाइप्स में बांटा हुआ है, ये सब डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर सिर्फ एल्गे आता है, ब्रायोफाइटा के अंदर हेपाटी, कॉप्सिडा, एंथे, सिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ये तीन आते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर आता है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये पूरा है क्रिप्टोगेमी। ठीक है, जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं एंड जिनके सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल होते हैं, यानी कि कॉन्स्पिक्यूअस, जो आसानी से बाहर से दिखते नहीं हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे वाले डिवीजन पे जो कि है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी, इसके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, हायर प्लांट्स बेसिकली। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर होते हैं तीन तरह की कैटेगरी, साइकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, तो ये है एक पूरा क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का, जो जो हमें चीज़ें पढ़नी हैं ये सारे हम कवर करेंगे आराम से। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, और आज का हमारा टॉपिक है थैलोफाइटा या एल्गे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है एल्गे का वो बताया गया है। एक्वेटिक होते हैं एल्गे, मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, एंड फ्यू अकर ऑन वेट रॉक्स, ट्री ट्रंक जो होते हैं, मॉइस्ट सॉइल एटसेट्रा। तो एल्गे जो है वो एक्वेटिक भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और आपको ये जो पत्थर पड़े होते हैं नदियों के आसपास, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे आसानी से। ठीक है, एक टर्म यूज़ किया गया है ब्रैकिश, एनसीईआरटी के अंदर, SH। ठीक है, ब्रैकिश वाटर, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स होता है मरीन वाटर से, तो वहाँ पे भी एल्गे मिलता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिया है। इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी इज थैलस। थैलस क्या होता है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है,
इस तरह से मान लीजिए ये प्लांट बॉडी है और ये अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है रूट, स्टेम और लीफ का, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स के अंदर होता है। तो इट इज़ लाइक अ थैलस जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। तो एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास टाइप का होता है जिसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता प्लांट बॉडी के अंदर कि ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। बिकॉज दीज आर प्रिमिटिव ना, अभी प्लांट बने नहीं हैं, प्लांट बन रहे हैं धीरे धीरे, तो ये स्टार्टिंग स्टेज है प्लांट बनने की। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंट्स भी हो सकते हैं, पैरेनकाइमेटस या फिर स्यूडो पैरेनकाइमेटस भी हो सकते हैं। अब पैरेनकाइमेटस क्या होता है, देखो पैरेनकाइमेटस एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर्स और नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल सुने होंगे आपने, जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये सिंपल टिश्यूज़ होते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक सेल ले रही हूँ, ठीक है, ये एक सेल है, तो पैरेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ हैं वो इस तरह से बने होते हैं, मतलब पूरी बॉडी इस तरह से छोटे छोटे टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है, जिनमें कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है और कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल लिविंग होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जो कि मॉडिफाइड होते हैं, जिस भी पार्ट में ये मिलते हैं उस पार्ट का ये फंक्शन करते हैं, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है इनके अंदर। ओके, सो पैरेनकाइमेटस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इनकी बॉडी जो है एल्गे की वो कवर्ड रहती है म्यूसिलेज से, जैसे कि कोई भी एक्वेटिक एनिमल है या फिर कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती ही होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है एपिफिटिक ग्रोथ से, मतलब उसके ऊपर किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। और डेसिकेशन, डेसिकेशन क्या होता है कि अगर बहुत टाइम तक कोई एल्गे, मान लीजिए लो टाइड था तो कोई एल्गे जो है वो सरफेस पे आ गया है, अब अगर वो बहुत टाइम तक पड़ा हुआ है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो जो उसका म्यूसिलेजिनस कवर है वो उसको मरने से बचाता है, तो वो डेसिकेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से उसको प्रोटेक्शन देता है ये म्यूसिलेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि कवरिंग जो है म्यूसिलेज की क्यों होती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया। पैरेनकाइमेटस है मीन्स यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होंगे, यहाँ पे कोई भी जाइलम फ्लोएम होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर बॉडी के अंदर है, वो ओशन के अंदर है, वो फ्रेश वाटर के अंदर है, उसमें एक सिंपल वो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मांस का टुकड़ा है या कोई भी एक टुकड़ा है, एक थैलस है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं कि जैसे ग्रो करेगा, प्लांट है, यहाँ पे लीव है, फ्लावर है, जिसमें उसको वाटर कंडक्शन या फूड कंडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ का कोई काम भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट है। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, ग्राना जो है वो एब्सेंट होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, ये अलग अलग जो इनकी क्लासेस हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी कितनी तरह में डिवाइडेड है एल्गे, तो अलग अलग उसमें अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट और अलग अलग तरह का पिगमेंट मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं। एंड इसकी लाइफ साइकिल जो है वो ये ए होगा बेटा, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लोहेप्लॉन्टिक हो सकती है, ठीक है, दिस इज सी। तो हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है और डिप्लोहेप्लॉन्टिक भी हो सकती है। इसका मतलब मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगी जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए क्लास बनाऊंगी जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहेप्लॉन्टिक साइकिल्स किस तरह से होती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम रेड एल्गी। देखिए एल्गी तीन तरह के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो रेड एल्गी जो है वो रोडोफाइटा के अंदर आता है। फर्स्ट वन इज़ रेड एल्गी। ये कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है बिकॉज ये एक्सेप्शन है और आ सकता है, बट्रैकोस्पर्मम, ठीक है, बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम की शायद पिक्चर होगी, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो। ओके इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं। बट्रैकोस्पर्मम की पिक्चर किस तरह की होती है, वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक होते हैं एक्सेप्ट हार्विएला, पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गे। जो हार्विएला है ये पैरासिटिक होता है दूसरे रेड एल्गीज पे,
ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, बाकी सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है वो वेरी करती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे कि पोर्फायरिडियम में होता है, फिलामेंट्स की भी बनी हो सकती है जैसे स्पर्मोथैम्नियन होता है, पैरेनकाइमेटस शीट की बनी हो सकती है जैसे कि पोरफायरा होता है, एंड रिबन्स की हो सकती है, मतलब उनकी प्लांट बॉडी जो है वो रिबन लाइक हो सकती है, कॉन्ड्रस। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारी पिक्चर में देखिए, पोरफायरा, कॉन्ड्रस, देखो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये दिस इज कॉन्ड्रम, ये स्पर्मोथैम्नियन जो है, ये देखिए अभी हमने पढ़ा, स्पर्मोथैम्नियन फिलामेंटस होता है, ठीक है, ये फिलामेंटस है। एंड यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल का बना हुआ है पोरफायरिडियम, ये रहा सबसे ऊपर पोरफायरिडियम, ठीक है। सेल वॉल पोजेसेस सेल्यूलोज, फाइकोकोलॉइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो ये सेल वॉल का इनका कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर सेल्यूलोज होता है और फाइकोकोलॉइड्स होते हैं। यहाँ पे ये सल्फेटेड होते हैं, इनके अंदर सल्फेट्स प्रेजेंट होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं एक तरह के फाइकोकोलॉइड्स जो होते हैं। सम हैव कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स, तो कुछ जो है उनके वॉल्स पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम कोरेलाइन बोलते हैं या कोरल्स बोलते हैं। कोरल्स आपने सुना होगा जी, ये शायद जो हम यूज़ भी करते हैं रिंग वगैरह बनाने में, कोरल्स ये वही होते हैं, ठीक है, वो रेड एल्गी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो। एंड फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ रिजर्व फूड, यहाँ पे रिजर्व फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। इन सब में आपको इनके रिजर्व फूड, इनके प्रेजेंट जो क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल या पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है वो याद रखने होंगे, एंड द एग्जाम्पल्स, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करते हुए चलिएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ रिजर्व फूड, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ oogamous, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं लाइन। एगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया एक तरह का रेड एल्गी होता है जिससे एगर निकाला जाता है, जो कि आइसक्रीम्स में, लैब के अंदर जो कल्चर्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं एगर से। एंड कार्जुनिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस जो है इससे निकाला जाता है कार्जुनिन। कार्जुनिन क्या होता है कि एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट। एंड अल्टरनेशन ऑफ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन, तो यहाँ पे हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मतलब अल्टरनेशन क्या होता है, एक के बाद एक, पहले हेप्लॉइड फेज आई, देन डिप्लॉइड, देन हेप्लॉइड, देन डिप्लॉइड, तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और अगेन ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगी इसमें, जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, तब आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये आगे के हायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर जो डिविजन्स हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, एंजियोस्पर्म्स जो हैं, वहाँ पे बहुत बहुत क्लियर चीज़ तरह से समझाया गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये है जिलेडियम जिससे एगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक टर्म पे आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, oogamous। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह का होता है यहाँ पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एंड द थर्ड वन इज oogamous। तो यहाँ पे किस तरह का है, oogamous। oogamous में क्या होता है, पहले हम oogamous से समझ लेते हैं। इसमें एक तो आपको नॉन मोटाइल फीमेल सेल मिलेगा जिसके अंदर फूड मटेरियल फिल्ड अप होगा, फूड लेडेन होती है ये, एंड एक आपको मोटाइल वाला फ्लैजिलेटेड मेल ऑर्गन मिलेगा, ठीक है, या मेल गैमीट जिसको बोलते हैं, ये होता है मेल गैमीट, जो कि मैंने क्या बताया, मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा एंड स्मॉलर इन साइज होगा। एंड दिस वन इज फीमेल गैमीट, जो कि फूड लेडेन होगा, नॉन मोटाइल होगा एंड साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 तरह के हमें गैमीट्स मिलते हैं, जिसमें से एक नॉन मोटाइल है, एक दूसरा मोटाइल है एंड फ्लैजिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, oogamous टाइप, ठीक है।
जो ये जो मैंने अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये होते हैं oogamous या फिर स्पोर्स, और ये होते हैं मेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, oogamous टाइप का। अब एनाइसोगैमस पे आते हैं। एनाइसोगैमस में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होता है एक्चुअली। स्ट्रक्चर सेम होता है बट साइज़ में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे तो oogamous में तो स्ट्रक्चर भी सेम नहीं था, एक में फूड लैडेन था, एक में कुछ नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट साइज़ में डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। छोटा वाला कौन सा होता है, मेल अगेन, और ये बड़ा वाला फीमेल। ये होता है एनाइसोगैमस। आइसोगैमस का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आइसो मतलब सेम। यहाँ पे गैमीट्स जो है वो स्ट्रक्चरली और साइज वाइज दोनों तरीके से सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। जब इस तरह से गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसो में स्ट्रक्चर सेम होगा बट साइज डिफरेंट होगा, और oogamous में एक नॉन मोटाइल, एक मोटाइल, मोटाइल वाला मेल गैमीट होगा और नॉन मोटाइल होता जो होगा वो होगा फीमेल गैमीट, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं रेड एल्गी के। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा या फियोफाइसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी मोस्टली मरीन होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट। अब यहाँ पे कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं मिलती है। मैंने आपको रेड एल्गी में पढ़ाया था, यहाँ पे यूनिसेलुलर फॉर्म थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कौन सी थी यूनिसेलुलर, पोरफायरिडियम, बट आगे कोई यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है ब्राउन वाली। प्लांट बॉडी यहाँ पे कैसे होती है, फिलामेंटस ब्रांच्ड। अब फिलामेंटस ब्रांच किस में है, एक्टोकार्पस में। एग्जाम्पल साथ में दिया हुआ है बिकॉज ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने वो लिखे हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही याद करना है कि किसी की प्लांट बॉडी जो है वो ब्रांच और फिलामेंटस है तो उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। पैरेनकाइमेटस, इसमें आता है सार्गेसम, लैमिनेरिया, फ्यूकस। ये सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कौन सी है, मैक्रोसिस्टिस। इसके लार्जेस्ट कैल्प्स जो होते हैं वो इस तरह के पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। वो लीव होते नहीं है, एग्जैक्ट लीव नहीं होते, और बस वो दिखने में लीव जैसे होते हैं। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर उनका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ भी लीव जैसा नहीं होता है। लैमिना फ्रॉन्ट, लैमिना को फ्रॉन्ट भी बोलते हैं, इस फोटोसिंथेटिक। तो वही जो अगर वो बड़े हो जाते हैं साइज़ में तो इनको कैल्प्स बोलते हैं, छोटे हैं साइज़ में तो इनको फ्रॉन्ट बोलते हैं। और अगर जैसे इस तरह से ब्लेड टाइप का उनका स्ट्रक्चर है साइड से तो इसको लैमिना बोलते हैं। समझ में आया। फ्रॉन्ट मतलब छोटी पत्तियां मैं बोल रही हूँ बट पत्तियां होती नहीं है वो, ठीक है। अगर छोटे में है तो ये फ्रॉन्ट कहलाएंगी। लैमिना होती है इस तरह से जिनके शार्प एजेस होते हैं या ब्लेड टाइप का होता है, ये लैमिना है। कैल्प्स किस तरह से होते हैं, कैल्प्स बड़े होते हैं साइज़ में, इन दोनों से बड़े इस तरह के होते हैं कैल्प्स, ठीक है। सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज एंड फाइकोकोलॉइड्स, यहाँ पे भी होते हैं, पिछले वाले में भी थे, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फर नहीं होगा, लेकिन जो रेड एल्गी है उसमें सल्फेटेड होते हैं वो फाइकोकोलॉइड्स, बट ये सल्फेटेड नहीं होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन जो कि ब्राउन पिगमेंट है, ठीक है, ब्राउन पिगमेंट है। आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे मिलती है। अब आइसोमॉर्फिक क्या होगा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो मैंने आपको समझाया दैट हैप्लॉइड स्टेज आती है, देन डिप्लॉइड, फिर दोबारा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन जो है वो बार बार आ रही है। आइसोमॉर्फिक क्या होता है, यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्टेज है और जो डिप्लॉइड स्टेज है दोनों में सेम स्ट्रक्चर होगा। जो हैप्लॉइड में बन रहा है स्ट्रक्चर वही सेम स्ट्रक्चर डिप्लॉइड स्टेज में भी बनेगा, जो कि हर किसी ऑर्गेनिज्म या हर किसी क्लास में नहीं होता है, जो इसी में होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिखा है यहाँ पे बिकॉज ये आ चुका है क्वेश्चन में और पूछा जाता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी या फियोफाइटा में मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
ठीक है, ये देखो मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ाया था, इसी से मैं आपको बताती हूँ। ब्रांच फिलामेंटस प्लांट बॉडी एक्टोकार्पस की थी। अब नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं एक्टोकार्पस कहाँ है। ये रहा सबसे पहला जो है, देखो कितने सारे ब्रांच हैं और ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टोकार्पस, इसको भी हम फिलामेंटस बोल सकते हैं, ये टिलोप्टेरिस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ये है लेमिनेरिया। देखो इसकी दिख रही है आपको, ये पत्ती एकदम ब्लेड जैसी शार्प है, मतलब एजेस जो है शार्प है, ब्लेड जैसा नहीं है, काटेगा नहीं है, बट उस तरह से है। ठीक है, डिक्टियोटा, स्पोरोक्नस, ये है स्पेसिलेरिया एंड सार्गेसम, ये है सार्गेसम। ठीक है, ओके, जिसमें लेमिनेरिया एंड सार्गेसम जो है वो एज अ फॉडर यानी कि गाय भैंस के चारे के लिए और एज अ फूड भी यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गे या क्लोरोफाइटा। ओनली 10% आर मरीन, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर। ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं, सिर्फ 10% ये हैं स्पीशीज़ जो मरीन होती हैं। इनकी रिजेंबलेंस किससे होती है? लैंड प्लांट से, बिकॉज सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है इनके अंदर। एंड फूड रिजर्व क्या है? क्लोरोफिल, स्टार्च एज अ फूड रिजर्व। एंड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी देखो अभी तक किसी भी उसमें नहीं था, किसी भी क्लास में नहीं था, बट यहाँ पे प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी यहाँ मिलता है। एंड रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च, लाइक द प्लांट्स। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो एज अ प्लांट है, बिकॉज यहाँ से डेवलपमेंट या बोल सकते हैं हम एडवांसमेंट स्टार्ट हुआ है, तो कुछ कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर अब ज़्यादा दिखने लगे हैं। सम स्पीशीज आर एपिफिटिक, एंडोफिटिक, एपोजॉइक और एंडोजॉइक। अब देखो इन सब के मतलब क्या होते हैं? एपिफिटिक, एंडोजॉइक, एपिजॉइक। एपिफिटिक का मतलब होता है, एपी मीन्स ऊपर एंड फिटिक मीन्स प्लांट। जो ऑर्गेनिजम्स या जो स्पीशीज़ जो है वो प्लांट के ऊपर अगर मिल रही हैं तो उनको हम एपिफिटिक बोलते हैं। तो कुछ इनमें ऐसी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं या प्लांट के साथ ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे कि जू क्लोरेला हम ले सकते हैं, जू क्लोरेला। ये एसोसिएशन शो करती है स्पॉन्जेस के साथ। स्पॉन्जेस अभी हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, स्पॉन्जेस के साथ ये एसोसिएशन में रहती हैं। ठीक है, एंड कुछ जो होती हैं वो प्लांट के बॉडी पर भी रहते हैं, प्लांट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्लांट के अंदर भी रहते हैं। तो एपिफिटिक जो प्लांट के बॉडी के ऊपर या प्लांट के बॉडी के साथ एसोसिएशन शो कर रहे हैं, और एंडोफिटिक होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, फिटिक मीन्स प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये होते हैं। एंड एपिजॉइक या एंडोजॉइक। एपिजॉइक का मतलब होता है किसी एनिमल के ऊपर सर्वाइव करना। तो कुछ एल्गी क्या करते हैं, एक एल्गी है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस, ये क्या होता है? स्लॉथ बियर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, हो सकता है डिस्कवरी चैनल पे आपने कभी देखा हो। स्लॉथ बियर होता है एक मैमेलियन है ये, जो प्लांट्स जो मतलब पेड़ के ऊपर लटका हुआ रहता है, तो उसके ऊपर ये ग्रो करता है ट्राइकोफिलस। और उसका जो जो उसका मतलब हेयर होता है ना, वो ग्रीन ग्रीन सा अपीयरेंस में दिखने लगता है इसी की वजह से, बिकॉज वो इसके ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो ये एपिजोइक हो गया। किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर आप सर्वाइव कर रहे हो या रह रहे हो तो वो एपिजोइक होता है। और ऐसे ही एंडोजोइक होता है, जिसके अंदर मोलास्कन के सेल के अंदर एक एल्गी रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, ये मोलास्क जो होते हैं, मोलास्का, ये भी हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। मोलास्का इसके शेल के अंदर रहता है ये क्लैडोफोरा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टर्म क्लियर होंगी, और ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये आते हैं। नेक्स्ट इज थैलस इज यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड। अब यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड किस में आया? क्लेमाइडोमोनास में। नॉन फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं? क्लोरेला। एंड कॉलोनियन कौन से होते हैं? वॉल्वैक्स। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसमें 2 से 20 तक थाइलेकॉइड्स होते हैं, थाइलेकॉइड्स। ठीक है, स्पेलिंग ये है।
आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आइसोगेमी क्या होता है, एनाइसोगेमी क्या होता है और ऊगेमी क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं क्लेमाइडोमोनास पहला वाला, ये है पेडियस्ट्रम, दिस इज़ यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये है कोडियम, कारा, सॉरी स्पाइरोगायरा ये है, उल्टा बोल दिया मैंने, क्लेडोफोरा ये है, सिफेल्यूरोज ये है, उडोगोनियम, देन स्पाइरोगायरा, कोडियम एंड कारा। ठीक है, ये सारे क्या है, ये ग्रीन एल्गी है या क्लोरोफाइटा है, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये क्लेमाइडोमोनास ये बाईफ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गे होता है, जो कि फ्रेश और मरीन वाटर में रह सकता है। ठीक है, एंड एक और होता है, इसमें एग्जांपल दे नहीं रखा है, ये वॉलवॉक्स, जो कि कॉलोनियल होता है, काफ़ी टाइम बाद पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी फॉर्म करके रहता है, इसको रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं, बिकॉज ये किस तरह से होता है वॉलवॉक्स, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस तरह से ही होता है, ये राउंड राउंड सा, ठीक है, इस तरह से ही होता है, इसमें छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, और ये कॉलोनी टाइप का होता है। तो अगर हम एक सेल को देखेंगे ना तो इस तरह से वो निकल के आता है, एक को अगर हम देखेंगे। ओके, तो ये कॉलोनियल बनाता है, इसको रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स जो है ये आप देख सकते हैं, यूलोथ्रिक्स ये रहा, देखो सेगमेंट्स की तरह दिखाई दे रहा है ना, अनब्रांच होता है, ये फिलामेंटस ये भी होता है। ओके, एंड स्पाइरोगायरा जो है इसके अंदर स्पाइरल टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको स्पाइरोगायरा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्लोरोप्लास्ट का ही होता है। ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस अमंग रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी। ये क्विक रिवीजन के लिए है बिकॉज जो हमें क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंस के बेस पर ही आते हैं। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादातर आपको बहुत क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें यूनिसेलुलर एब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर एबिडेंट होता है, थाइलेकॉइड्स अनस्टैक्ड होते हैं, यहाँ पे थाइलेकॉइड्स 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे 2 से 20 तक होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल याद रखना, यहाँ पे ए और डी टाइप का मिलता है, यहाँ पे ए एंड सी ब्राउन एल्गी में, और ग्रीन एल्गी में ए और बी। रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी में ऑब्वियसली फ्यूकोजेंथिन इतना प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज ये ब्राउन पिगमेंट है, तो ये सब ज़्यादातर ब्राउन एल्गी में मिलता है। रेड एल्गी में कौन सा मिलेगा, फाइको इरिथ्रिन या फिर फाइकोसाइनिन, फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, फाइको इरिथ्रिन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये रेड दिखता है। रेड एल्गी जो है वो रेड इसी वजह से दिखता है क्योंकि इसके अंदर फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है। देन फाइकोबिलेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन एल्गी में एब्सेंट, और यहाँ पे भी एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड यहाँ पे क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एल्गी के अंदर लैमिनेरियन होता है, ठीक है, लैमिनेरिन, और यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च। मोटाइल स्टडीज़ यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल्स, इनके अंदर सेलुलोज होता है, इसके अंदर भी सेलुलोज होता है, सभी के अंदर, बिकॉज ये जो एल्गी है इन सब के अंदर सेलुलोज कंटेन होता है। बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स होंगे, यहाँ पे नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स होंगे, और यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए था जिससे आप डिफरेंस अच्छे से समझ पाएँ तीनों एल्गी के बीच में। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स याद कीजिएगा अच्छे से, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इनकी पढ़नी है आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो ये हमने अभी पहला पार्ट किया है किंगडम प्लांटे का, जिसमें हमने बेसिकली एल्गी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको सेशन समझ में आया है, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।